हमारे इंडिया में मंडे तो और उसमें हमारे जो हैदराबाद बिल्डिंग है वो थोड़ी मॉडिफाई होने वाली है। ये मॉडिफाई यानी क्या कि उसमें बोलते हैं ना स्लीपिंग पॉड्स आएंगे, या मे बी जूनियर बच्चों के लिए कुछ क्रैश विश ऐसा रह सकता है। प्रेयर एरिया रह सकता है जहां सभी मजहब के लोग अपने प्रेयर कर सके। तो ये मॉडिफाई होके बिल्डिंग होगी। अ, और ये स्टाफिंग भी हो जाएगा। अ, वो चाहते हैं कि हमें लाइक डोंट वांट टू गेट मोर बिजनेस देन वी कैन हैंडल, यानी हमें हैंडल हो, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बिजनेस आएगा। तो हम ऑन पैसिव चाहते हैं, एस चाहते हैं कि हम तैयार रहे वो सभी हैंडल करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तैयार रहे। नेक्स्ट उन्होंने बोला जो बुर्ज खलीफा को विजिट करना चाहते हैं, डेफिनेटली सभी को चांस तो नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि अराउंड सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव्स, सिलेक्टेड लोगों को पहला चांस मिलेगा। प्लस हम ट्राई करेंगे कि एवरी मंथ या समथिंग कुछ वर्कआउट हो जाए कि मे बी 100 लोगों को एवरी मंथ जा सके। तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया था कि मे बी अराउंड 3 साल 5 साल में इतने लोग फाउंडर्स बुर्ज खलीफा देख के आएंगे। तो उसके बारे में भी बताया। ऑन पैसिव अगर फेलियर होता है तो वो फिर से बता रहे हैं कि ऑन पैसिव अगर ऑन ओनली ऑन पैसिव विल टेक क्रेडिट फॉर फेलियर, यानी ऑन पैसिव कुछ कारण से फेल होता है जो 100 एंड क्या 200% नहीं होगा। तो ऑन कंपनी उसका यानी कंपनी उसका बोलते हैं क्रेडिट लेगी, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर सभी सक्सेस होता है तो फाउंडर्स को क्रेडिट दिया जाएगा। तो जैसे बोलते हैं ना कि पार्टनर्स इन वेल्थ, तो ये एक ट्रू डेफिनेशन है कि पार्टनर्स इन वेल्थ की। नेक्स्ट, आगे के महीनों में ऑन पैसिव के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स में हेडक्वार्टर्स रहेंगे, पार्टनर्स रहेंगे, ग्लोबल पार्टनर्स रहेंगे, मल्टीपल कंट्रीज में रहेंगे। और ये बहुत मुश्किल है कि कितने रहेंगे, तो वो हार्ड है काउंट करने के लिए। और आगे जाके लाइक ये फाउंडर मेंबर अपॉर्चुनिटी भी क्लोज हो जाएगी। हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो पैकेज विल बी पैकेज फॉर, यानी ये कस्टमर्स के लिए मेन रहेंगे। कस्टमर लाइक जो भी पैकेजेस है कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए रहेंगे, यूजर्स के लिए बेनिफिट के लिए रहेंगे, यूजर फ्रेंडली रहेंगे, अफोर्डेबल कॉस्ट भी रहेंगे। पे स्ट्रक्चर हमारा एकदम क्लेवर बताया है। एज सर ने पहली बार यानी पे स्ट्रक्चर पे इतना बात किया था, तो उन्होंने बताया कि हमारा पे स्ट्रक्चर बहुत क्लेवर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि फर्स्ट डे आपकी जो भी जब जो भी अमाउंट है वो आप ग्रीन में दिख जाएगी। उसका मतलब क्या होता है ग्रीन में दिख जाएंगे, यानी आप विड्रॉ कर पाएंगे हर एक फाउंडर। तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। पहले दिन आपके ग्रीन में दिख जाएंगे, और बाद में जो भी आपके एफर्ट्स पे डिपेंड होता है, कंपनी के एफर्ट्स पे डिपेंड होता है, और बाकी के पार्टनर्स है उसके एफर्ट से भी होता है, डिपेंड होता है कि आपके आगे की अर्निंग कैसे रहेगी। लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो तो आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है,
तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। आप कितना कमाएंगे, हाउ हाउ मच कैन यू मेक इन प्रॉफिट्स, ये सवाल मत पूछिए। आई रिपीट, इंडियन फाउंडर्स के लिए स्पेसिफिकली आई डोंट नो उन्होंने एड्रेस किया या मालूम नहीं तो ये सवाल मत कीजिए कि मैं कितना कमा सकूंगा। उन्होंने आंसर इसका इतना ही बोला कि जो गवर्नमेंट्स है इंडिया यूएसए जो वॉच कर रही है, जितना वो अलाउ कर सके उतना आप कमा सकोगे। उन्होंने ये भी बोला कि जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा ये कमीशन और वो सब, पहले तो डेफिनेटली उसके ओवरहेड्स और बाकी सब एक्सपेंसेस कंपनी रखेगी बाजू में, और बाद में उन्होंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा वो कंपनी से ज्यादा लोगों को बांटा जाएगा, और ये बहुत बड़ी चीज है। तो हैट्स ऑफ टू एश मुफारिस थिंकिंग। ये एक टीम स्ट्रक्चर पेमेंट नहीं है, इट इज ये पूरा बेस्ड है सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट। यानी क्या कि आपका डोमेन हो जाए, डोमेन क्रिएट होता है, उसके डोमेन से जितने भी सेल्स होते हैं उसका आपको एक सर्टन कमीशन दिया जाएगा। आई थिंक गुसविंदर जी उसमें ज्यादा में भी डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड इंडिया आर लिसनिंग, सुन रहे हैं, एंड सभी लाइक एवरीथिंग लीगल है दे आर, और ये सब जो पे स्ट्रक्चर और वो सब उनको दिख रहा है। मे बी हमारा जो फाउंडर्स का कम्युनिकेशन होता है वो मे बी प्राइवेट मैसेजेस से होता रहेगा, लेकिन ये जो बाकी का पे स्ट्रक्चर है सब डिटेल्स उनके पास है, उनके पास एक्सेस है। तो बेसिकली वो इतना क्यों बता रहे हैं, तो यानी वो ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लीगल हो, जो डेफिनेटली फाउंडर्स और ये भी कमा सके, लेकिन एक साइड से वो लीगल भी हो, गवर्नमेंट्स को एक्सेप्टेबल भी हो। क्योंकि आपने अगर ऑनलाइन बिजनेस किया है तो वही प्रॉब्लम रहता है कि आगे जाके लीगल से प्रॉब्लम आता है। लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी दिखा दिया है हमारा सिस्टम, तो वो एडवांटेज है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं। जब तक हमारे पास यूजेबल प्रोडक्ट्स है और एक कॉस्ट अफोर्डेबल बेसिस पे हम ये कर रहे हो, तभी तक आपका यानी हमारे पास कस्टमर्स आते रहेंगे, तो आपको आई थिंक टेंशन लेने का नहीं है। हमारा पे स्ट्रक्चर है वो जनरस है और सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल यानी आगे तक सस्टेन हो जाएगा। ये जो अमाउंट सब्सक्रिप्शन अमाउंट के बारे में भी उन्होंने टचअप किया कि ये हमने बोला था कि $300 तक रहेगा, लेकिन वो अभी 300 से अभी कम हो सकता है। वो कितना हो सकता है उन्होंने बताया नहीं, सिर्फ उन्होंने ये टचअप किया कि जो $300 है उसके नीचे हम अराइव हो रहे हैं, वो आगे जाके में भी बताएंगे कितना होता है। नेक्स्ट उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में बताया था, वो मे बी प्राइवेट मैसेजेस से होता रहेगा, लेकिन ये जो बाकी का पे स्ट्रक्चर है सब डिटेल्स उनके पास है, उनके पास एक्सेस है। तो बेसिकली वो इतना क्यों बता रहे हैं, तो यानी वो ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो लीगल हो, जो डेफिनेटली फाउंडर्स और ये भी कमा सके, लेकिन एक साइड से वो लीगल भी हो, गवर्नमेंट्स को एक्सेप्टेबल भी हो।